बहुत असामान्य रूप से शांत थी। न आकाश में चंद्रमा स्पष्ट था, न ही तारों की चमक मन को आश्वस्त कर रही थी। नर्मदा के उत्तर तट पर फैली विशाल यज्ञशाला में अग्नि तो प्रज्वलित थी, मंत्रोच्चार भी चल रहा था, पर वातावरण में एक अदृश्य भय तैर रहा था, जैसे कोई ऐसा घटित होने वाला हो जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। स्वयं दैत्यराज बलि का मन भी उस रात विचलित था, जबकि वह जानता था कि यह उसका अंतिम अश्वमेध यज्ञ है और इसके पूर्ण होते ही वह तीनों लोकों का निर्विवाद स्वामी बन जाएगा। बलि साधारण असुर नहीं था, वो प्रहलाद का पौत्र था, उसी प्रहलाद का जिसने विष्णु भक्ति के लिए अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचार सहे थे। बलि के रक्त में पराक्रम भी था और भक्ति भी। असुरों का उत्कर्ष और देवताओं का पलायन आचार्य शुक्राचार्य की कृपा से वह असुरों का सम्राट बना था। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को मृत्यु से भी ऊपर उठा दिया था। युद्ध में मारे गए असुर पुनः जीवित हो जाते और देवताओं की सेनाएं एक एक कर पराजित होती चली गईं। इंद्र ने जब देखा कि इस बार बलि की शक्ति सामान्य नहीं है, तो उन्होंने देवताओं को लेकर स्वर्ग छोड़ दिया। अमरावती, जो कभी देवताओं का गौरव थी, अब असुरों की राजधानी बन चुकी थी। देवताओं की पराजय से सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था, यज्ञ रुकने लगे, धर्म भयभीत होने लगा। पर बलि को इसका एहसास नहीं था, या शायद था, पर उसका विश्वास अपने धर्म और दानशीलता में अटूट था। अदिति की तपस्या और विष्णु का संकल्प, उधर देवमाता अदिति का हृदय पुत्रों के दुख से व्याकुल था। उन्होंने महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना जिसमें एक मां का करुण क्रंदन छिपा था। कश्यप जानते थे कि इस संकट का कोई सांसारिक उपाय नहीं है। उन्होंने अदिति को केवल एक मार्ग बताया, भगवान की शरण। अदिति ने तपस्या प्रारंभ की, दिन रात एक कर दिए, अन्न त्याग दिया, निद्रा त्याग दी, केवल एक ही नाम था, विष्णु। जब तप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अदिति के गर्भ से जन्म लेकर इस असंतुलन को दूर करेंगे। समय आया, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी। अदिति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक आकार में छोटा था, पर उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। यज्ञशाला में वामन का आगमन, बालक ने रोना नहीं किया, उसकी आंखों में रहस्य था। महर्षि कश्यप ने उसका उपनयन संस्कार कराया और वह बालक ब्रह्मचारी बन गया, जटाधारी, मृगचर्मधारी, हाथ में दंड और कमंडलू। वो नर्मदा तट पर चल रहे बलि के यज्ञ की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने यज्ञशाला में कदम रखा, अग्नि की लपटें तेज हो गईं। मंत्र रुक गए। स्वयं बलि और शुक्राचार्य अनायास खड़े हो गए। बलि ने आगे बढ़कर उसके चरण धोए और कहा कि ब्रह्मचारी जो चाहे मांग सकता है। शुक्राचार्य ने संकेत से बलि को सावधान करना चाहा, पर बलि अपने वचन से बांधा था। बालक मुस्कुराया और कहा, मुझे अपने पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि चाहिए। विराट स्वरूप और बलि का समर्पण, बलि को यह मांग तुच्छ लगी, पर जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वह बालक बढ़ने लगा। वह वामन अब विराट हो गया। एक पग में पूरी पृथ्वी समा गई, दूसरे पग में स्वर्ग, पाताल और दिशाएं समा गईं। जब उसका वाम पग ब्रह्मलोक से ऊपर पहुंचा, तो उसके नख से ब्रह्मांड का आवरण टूटा और वहां से दिव्य जल प्रवाहित हुआ, जो आगे चलकर गंगा बना। अब तीसरे पग की बारी थी, पर स्थान शेष नहीं था। भगवान का स्वर गूंजा, यदि दान अधूरा रहा तो दाता को नरक मिलेगा। उस क्षण बलि समझ गया। उसने अपना मुकुट उतारा, मस्तक झुकाया और कहा, प्रभु, मेरा सिर ही तीसरा स्थान है। संतुलन और आशीर्वाद जैसे ही चरण पड़ा, गरुड़ ने बलि को बांध लिया। पर भगवान के मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा कि बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेगा, तब तक वो सुतल लोक में रहेगा और स्वयं भगवान उसके द्वार पर प्रहरी बनकर रहेंगे। बलि की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था, तीनों लोक जीतने से बड़ा सौभाग्य है भगवान को समर्पित हो जाना। उस रात नर्मदा तट फिर शांत हो गया, पर अब वो शांति संतुलन की थी, धर्म की थी और उस रहस्य की थी जिसे केवल सर्वस्व अर्पित करने वाले ही समझ सकते हैं।